मैं मुनीब भाई से पूछना चाह रहा हूँ जी जी कि जितने आप प्यारे हैं माशाल्लाह, तो मेरा एक मसला चल रहा है, तो शादी जो लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज, आप क्या कहेंगे? शादी लव भी हो सकती है, अरेंज भी हो सकती है। दोनों ही सूरतों में डिपेंड ये करता है कि कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मेरे छोटे भाई की जो है वो अरेंज मैरिज है और मेरी जो है वो लव मैरिज है। वो तो सारी दुनिया को पता है क्योंकि दुनिया तुसी मिन्नतां कीतियां भाभी दियां सानू सारा पता है। अच्छा, वैसे आपने पहले कहा था, आप ही नहीं कहा होगा लाज़िम? नहीं अल्लाह की कसम। अच्छा चलो, लेकिन इस बात पे अभी तक जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट ही है। मैंने कहा हाँ, ऐसे रुबानी, चलो आपसे पूछा जाएगा कि जिंदगी में होता है ना, शादी तो करनी होती है, तो किस तरह का लड़का कोई आपकी जिंदगी में? क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो मेरी फील्ड है उसको समझ सके। हाँ, तो फील्ड क्या है आपकी वैसे, ये तो बताएं। फील्ड क्या है? ये फील्ड और क्या है? मैं आपके सामने बैठी हूँ। अच्छा, तो और क्या होना चाहिए? और इंडिपेंडेंट हो, अपना भी कोई काम करता हो। अच्छा, इंडिपेंडेंट हो कि माँ पे होना हो, कला रहंदा हो, है ना? वेला ना हो, ये कहने का यही मतलब होता है ना जी कि इंडिपेंडेंट हमें किराए दे रह लो, कलियां रहना है। अच्छा, नहीं, मैं तो खुद जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई हूँ, आई डोंट माइंड। हम भी रहते हैं जॉइंट फैमिली में। हम जो है वो मेरा भाई और मैं और मेरे वालिद साहब, हम लोग इस चीज में जो है ना वो यकीन नहीं करते कि जो है ना सब अपना अपना अलग अलग घर लो, भी नहीं चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब माँ बाप का साया आपके ऊपर होता है तो आपकी शादी के अंदर शुरू में बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। अगर घर में कोई बड़ा है जो आपकी सालिसी करके मुफाहिमत करवाने वाला है, बीच में छोटे छोटे इश्यूज जो होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। जब आप अकेले घर में रह रहे हैं, आपके घर में ना माँ है ना बाप है, कोई है नहीं, और तो आपकी सुलह कराएगा कौन? आपने भी नहीं सुननी, उससे भी नहीं सुननी, कोई बड़ा भी नहीं है समझाने वाला। तो ये कि ज्यादा फायदा जो है वो माँ बाप के साथ और बहन भाइयों के साथ। अभी जब मैं लाहौर आया हूँ, पिछले 15-20 दिन से मैं घर पे नहीं हूँ। मुझे ये पता है कि अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड्स, मेरा भाई वहाँ पे है, मेरे वालिद साहब वहाँ पे हैं, कोई रात में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तबीयत खराब वगैरह, तो घर में मेरे भाई और मेरे वालिद साहब हैं संभालने के लिए, तो मैं टेंशन फ्री हूँ। अगर कोई नहीं होता तो मैं ज्यादा परेशान होता कि यार वहाँ पे वाइफ जो है वो अकेली है, तो इसका बड़ा फायदा होता है। ये भी एक पर्सपेक्टिव है लड़कों का। आप अच्छा, जो एग्री करती हैं इससे? कुछ हद तक करती हैं। कि हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, तो कुछ हद तक, क्योंकि आई ग्रू अप इन अ जॉइंट फैमिली, तो आई डू नो द पॉजिटिव्स, बट आई थिंक आफ्टर वन पॉइंट इंडिविजुअल पर्सनालिटीज भी डेवलप होनी चाहिए और थोड़ी सी आपको स्पेस। अच्छा, मैं आपको इसके अंदर बहुत पते की बात बताऊं, फसाद की जो जड़ होती है ना, ये हर किसी की अपनी सोच हो सकती है। मैं अपनी सोच की अक्कासी कर रहा हूँ कि ख़वातीन का जो मसले मसाइल जो होना शुरू होते हैं, सास बहू के जो टिपिकल इश्यूज होते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप रहें भी साथ और घर के सिस्टम डिफरेंट कर दें, किचन अलग कर दें सबके, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक घर है, एक घर के अंदर 3 पोर्शंस बने हुए हैं, आप नीचे वाला, जैसे हमारा सिस्टम है, हम नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं, एक ही कनेक्टेड है हमारा घर, नीचे वाला पोर्शन जो है वो हमारे पास है, उससे ऊपर वाला मेरा भाई देखता है, उससे ऊपर वाला मेरे वालिद साहब देखते हैं, किचन सबके सेपरेट है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू फिर आपका डेवलप नहीं होता, सब अपना अपने घर का सिस्टम चला रहे हैं, बिजली का बिल सबने अपना अलग पे करना है, जो ग्रॉसरी होती है सबका अलग अलग है, रह भी साथ रहे हैं। जब आप साथ होते हैं ना तो आप ऐसे होते हैं, तो आपको तोड़ना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या बात? तो ये हर किसी की अपनी सोच है, मेरा एक अलग इसके अंदर। कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं इंडिपेंडेंट की आपको समझ आ गई, जॉइंट फैमिली और इंडिपेंडेंट के ऊपर तो आपको बड़ा जबरदस्त मुवाजना मिल गया। लेकिन किचन अलग है तीनों का जी। छोटा भरा आगे पाना थोड़ा जा क्यों देना दे। नहीं, वो नहीं कहता। यूजुअली जैसे फॉर एग्जांपल कभी मैं शूट से लेट आया हूँ तो मुझे जो है वो आदत है कि अगर मैं बैठा हूँ खाना खाने के लिए तो थोड़ा थोड़ा खाऊं, लेकिन मुझे डिशेस ज्यादा चाहिए। अच्छा, लाइक मेरी फेवरेट अगर दाल बनी हुई है, दाल के साथ मुझे थोड़ी सी कढ़ाई भी चाहिए, थोड़ी सी सब्जी भी चाहिए, जरा थोड़ी वेरिएशन हो जाती है ना। बंदा एक बुरकी पंजाब में है ना, एक बुरकी इथों ला ली, दूसरी इथों ला ली, अच्छा, जरा मजा आता है। तुसी घर वलीमे ते बैठे होंदे हर टाइम वलीमे का माहौल बना दिया सारा इधर उधर। आप खुद भी कुक करते हैं क्या? जी जी, बहुत अच्छी, इसीलिए तो लहदा है। अच्छा, अब्बा ने कहा होगा कि बेटे तुम अलग कर लो, जितनी तुम कुकिंग कर रहे हो उधर ही तू कर। मगर आप क्या कोई फेवरेट डिशेस हैं आपकी? फिश का मैं मास्टर हूँ, बारबेक्यू का मैं मास्टर हूँ, कढ़ाई मुझसे जबरदस्त बनवा लें आप। और उसके अलावा जो थोड़ी मुश्किल चीजें होती है ना, जैसे रोश वगैरह बनाना और रान रोस्ट करना, जो इस तरह की चीजें होती हैं, इसमें मैं मास्टर। और ये भी कर लेते हैं आप? यार ये तो फरमा बरदार खावंदे ने कपड़े वाली मशीन भी ला लेंगे। नहीं, मगर ये यार इतनी नहीं, बड़ा मजा आता है। मैं आपको बताऊं, खाना खाने से ज्यादा खाना बना के खिलाने में मजा आता है। यूजुअली मैं अपने दोस्तों वगैरह को जब अपने पास बुलाता हूँ कि आओ यार मैं आप लोगों को बैठ के ना, अब भी जब सर्दियां स्टार्ट हुई थी कराची में, तो मैंने अपने दोस्तों को फिश फ्राई करके खिलाई, वो भी देसी घी में। देसी घी और साथ उसमें मक्खन लगा के। वो दोस्त मेरे हैरान हो गए कि यार हमने पहली दफा, वरना यूजुअली मछली आप ऑयल में फ्राई करते हैं, हमने देसी घी में
जो है वो फ्राई होगी मछली। लेकिन आप खाने के मामले में खुद पिकी हैं? कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन ये कि वैसे मैं सब कुछ खाता हूँ, सब। और मुनीब, अगर आपकी ये खाने दूसरों का माल छोड़ के खाने से आपके मुस्तफीद होना हो तो ये सहूलत कराची में ही मैसर आती है? कराची में ही मुयस्सर है जी, बिल्कुल बेशक। मतलब एक रोटी खाने वास्ते 30,000 लाओ। हाँ, मगर ये तो देखे कराची अब जाना पड़ेगा इसके लिए, अगर मुनीब के आपने लाजमी हमने मछली लाजमी देसी घी वाली। और आपको क्या पसंद है खाने में, थोड़ा सा बता दें, आपने भी तो साथ ही जाना है। बीफ, मटन। बीफ मटन, वाह जी, मैं ख्वाजा हूं ना, इसलिए मैं समझ सकती हूं उनकी भी। बीफ मटन है। बस मैं जी कुड़ी दा पर्स चेक करो, विच मुरुंडा रखया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। सर, आपके मुताबिक एक अच्छा एक्टर बनने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल क्या है? एक्टिंग आना। अच्छा एक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक्टिंग आनी बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये कि ग्रूमिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ग्रूमिंग होनी चाहिए, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, किसके सामने क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, अपने आप को प्रेजेंट बहुत अच्छा करना, ये बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया है। सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, कहते हैं कि शादी इज़ बर्बादी, क्या ये सच है? कौन कहते हैं? सारे कहते हैं। बेटा ये खामन सोचन, तुसी का तो सोच रहे हो। कहते हैं, नहीं भाई, कोई नहीं कहते शादी बर्बादी। तो उन्होंने घर भी जाना है ना। इसमें होता क्या है कि हर इंसान के अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात होते हैं और उन तजुर्बात की बुनियाद पे जो है वो अपना एक परसेप्शन बना लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी के और शादी के जो तजुर्बे हैं, लड़ाई झगड़ा तो छोटा छोटा होता ही रहता है। हाँ, वो तो बहुत होता है। तो कौन आप मनाते? ऑफ कोर्स, जाहिर है। और तो क्या। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया है। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपने ड्रामा इंडस्ट्री में आने से पहले भी क्या एक्टर बनना चाहते थे? शुरू में मैं फौजी बनना चाहता था और उसके बाद फिर पुलिस की तरफ मेरा रुझान हुआ। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि मैं बड़ा सीरियस हो गया था पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए, लेकिन बस एक दोस्त मुझे एक सेट पे ले गया, वहाँ पे एक शूटिंग चल रही थी कमर्शियल की। मैं आपको बताऊंगा, आपको हैरत होगी कि उसमें मैंने जो है ना वो जो पीछे से गुजरते हैं ना, जिनको यहाँ पे यूजुअली हमारे काम में उनको जो है वो एक्स्ट्रास बोला जाता है, which is I think it's very disrespectful to say to someone extras। मेरे सेट पे अगर कोई किसी को एक्स्ट्रा मेरा एडी बोलता है तो मैं उसको फौरन टोकता हूँ, मेरा एक्स्ट्रा कोई नहीं होता, उसको एक्स्ट्रा नहीं बोलो, वो जूनियर आर्टिस्ट है, वो जूनियर एक्टर है, वो आर्टिस्ट है, वो भी अपने घर से काम करने के लिए आया हुआ है। मुझे ये फील ज़्यादा इस वजह से होता है क्योंकि मैंने खुद ये लफ्ज़ अपने लिए सुना था जब, तो मुझे फील हुआ था, मैंने बोला यार ये जो वर्ड है ना, इंशाल्लाह मैं इसको बदलूंगा अपने नाम के साथ, ये जो एक्स्ट्रा का वर्ड लगा था। तो मैंने मेहनत की और अल्लाह ताला ने फिर इज्जत से मुझे नवाजा। लेकिन आपके सवाल का जो जवाब था वो हमेशा से एक्टर बनने का नहीं था, स्विच हुआ मेरा करियर। स्विच हुआ बीच में। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी सेकंड मूवी है, अगर आपको मजीद फिल्मों की ऑफर होती है तो आप किस किस्म की मूवीज में काम करना पसंद करेंगे? तामल। अभी ही बल्कि 2 दिन पहले हम अपने डायरेक्टर के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे डायरेक्टर मुझे कह रहे थे कि यार अब अगर कभी तुम्हें कोई रोमांटिक चीज ऑफर हो जाए ना तो मत करना। मतलब यार ऐसा मसला भी कोई नहीं है, मतलब व्हाई नॉट। एज एन एक्टर आपको वर्सेटाइल होना चाहिए, हर किस्म के कैरेक्टर्स प्ले करने चाहिए। उनका ये मानना है कि एक्शन में जो है ना वो जिस तरह मैं कर रहा हूँ ये थोड़ा बेहतर हो रहा है। ऑब्वियसली हर बंदा हर डिफरेंट किरदार करना चाहता है, लेकिन जो ये लड़ाई झगड़े वाले मार धाड़ वाले कैरेक्टर्स होते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है करने में। गुड। जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम शाकिर है। वैसे तो हमने आपको हमेशा सोशल मीडिया पे देखा है, बड़े खूबसूरत लगते हैं, आज सामने देख के और ज़्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू। क्या बात। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप और आपकी मिसेज दोनों इसी फील्ड से रिलेटेड हैं, एक्टिंग से, तो जब आपको कोई स्क्रिप्ट मिलता है तो आप घर जाके डिस्कस करते हैं या बस जो मिल गया वो कर लिया? नहीं, बाहर चौकीदार ना बह जाते, मैं ये करूँ कि ना करूँ। ये मसला बन गया। जी शाकिर भाई, बिल्कुल जब भी कोई स्क्रिप्ट ऑफर होता है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपके लिए जो वेल विशर जिसको हम कहते हैं, जो आपका सबसे अच्छा सोचते हैं, वो आपके माँ बाप के बाद आपकी जो अहलिया होती है वही होती है, क्योंकि उसकी जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट आपसे है। क्योंकि मेरे वालिदैन इस फील्ड से नहीं हैं, मेरी वाइफ इस फील्ड से हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी प्रोजेक्ट जब ऑफर होता है तो स्क्रिप्ट और उसमें हर चीज़ जो है वो मैं अपने घर पे लाजमी डिस्कस करता हूँ और जो मशवरा होता है उस पर अमल भी करता हूँ। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, मेरा सवाल सर मुनीब साहब से है। जी जी। कि सर जैसा कि क्रेज़ इंडिया के एक्टर्स के लिए है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के एक्टर्स के लिए भी क्रेज़ उतना ही है? ये जो मुंडे सालगिरह ते जाके केक ते पैर रख देते। पहली दफ़ा 2018 में एक चैनल है जो कि अवार्ड शो कराने के लिए
हम लोगों को काफ़ी सारे एक्टर्स को जो है वो पाकिस्तान से बाहर लेके गया था कनाडा। हम में से कोई भी आई थिंक उस वक्त इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमने वो चीज़ कभी विटनेस नहीं की जिस तरह जो पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं, नॉट ओनली पाकिस्तानीज बल्कि बहुत सारे हमारे हमसाया मुल्क के लोग जो कि पाकिस्तानी ड्रामों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो जब हम कनाडा गए और वहाँ पे जाके इतना लोगों का प्यार और इतना वालिहाना इस्तकबाल देखा, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि यार मतलब हमारे ड्रामों की, पाकिस्तानी ड्रामों की जो इंटरनेशनल मार्केट में जितनी वक़्त है वो ज़बरदस्त कमाल है। तो एक अच्छा फील हुआ कि यार चलो हमारा पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो इतना अच्छे तरीके से जो है वो लोगों को पसंद आ रहा है। मुनीब, हमारा सेगमेंट है